अंबिकापुर शहर में निजी अस्पतालों की अव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था पर अब आम लोगों और मरीजों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। आरोप है कि नगर निगम ने बिना भौतिक सत्यापन के ही कई निजी अस्पतालों को पार्किंग संबंधी एनओसी जारी कर दी, जिसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने लाइसेंस दे दिया। नतीजा यह है कि अस्पतालों के बाहर सड़क पर वाहन खड़े होने से घंटों जाम की स्थिति बन रही है और कई बार एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंस जाती हैं। इस मामले में नगर निगम की महापौर ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने जिम्मेदारी नगर निगम पर डाल दी। दरअसल अंबिकापुर के कई निजी अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों के वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में वाहन अस्पताल परिसर के बजाय मुख्य सड़क पर खड़े किए जा रहे हैं। इससे शहर की प्रमुख सड़कों पर अक्सर लंबा जाम लग जाता है और आम लोगों के साथ साथ गंभीर मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगर निगम के राजस्व विभाग ने बिना मौके का निरीक्षण किए ही पार्किंग व्यवस्था संबंधी एनओसी जारी कर दी। इसी एनओसी के आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों को लाइसेंस प्रदान कर दिया। अब सवाल उठ रहा है कि जब मौके पर पार्किंग ही नहीं तो एनओसी किस आधार पर जारी की गई। इसके बावजूद अब तक ना तो एनओसी रद्द की गई और ना ही जिम्मेदार अस्पतालों पर कोई प्रभावी कार्रवाई की गई। मामले सामने आने के बाद अंबिकापुर की महापौर मंजूषा भगत ने कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। यदि बिना पार्किंग व्यवस्था के एनओसी जारी की गई है तो जिम्मेदार अधिकारी और संबंधित अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अस्पतालों के बाहर की पार्किंग में लोग परेशान हो रहे हैं और एनओसी नगर निगम से जारी होता है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग दो लोगों के बीच का मामला है। इसको कैसे ठीक करेंगे और क्या जांच होगा? देखिए, नगर निगम अंबिकापुर ट्रैफिक की समस्या का भरमार है। ये बात सही है। ट्रैफिक की जहाँ देखो आए दिन सब्जी वाले, ठेले वाले, वो जो गुमटी वाले लोग रोड में ही लगा देते हैं। सबसे बड़ा तो वही लोग यहाँ समस्या पैदा करते हैं। लेकिन ये हॉस्पिटल वाले, बहुत सारा हॉस्पिटल ऐसा है कि एक तो इनके जो नर्सिंग एक्ट अलग है, नियम कानून अलग है और राजस्व विभाग से शायद जो नॉर्मली एनओसी दिया जाता था मेरे जानकारी में वो दिया जाता है, लेकिन उनमें उसको निरस्त करने का भी अधिकार नगर निगम को है। यदि इस टाइप का छोटे जगह सकरी रोड में जितने भी लैब चाहे हॉस्पिटल खोले हैं, कोई भी स्वास्थ्य विभाग वाले बहुत गलत है। हमारा नगर निगम का जितना अधिकार है हम यहाँ कर्मचारी अधिकारी को निर्देशित करेंगे कि तत्काल ऐसे ऐसे जो हॉस्पिटल हैं जो इंक्रोचमेंट में है, चाहे छोटी सकरी गली है, वहाँ पर कम से कम जाके पूरा टीम जाके देखें और एक जांच कमेटी बनना चाहिए। आप लोग ठीक हमको अवगत कराए, इसके और हमको ध्यान भी नहीं था, तो एक जांच कमेटी तो पहले बनाया जाएगा और जहाँ जहाँ पब्लिक का समस्या है, भीड़ भाड़ है, उनको राहत भी देंगे। और यदि वो गलत तरीका से हॉस्पिटल बना है तो यहाँ से नहीं कार्रवाई होगा तो ऊपर तक हम जाएंगे। जी, एनओसी जारी किया गया है, अगर पार्किंग नहीं मिलता है तो क्या उसको निरस्त भी किया जाएगा? बिल्कुल, नगर निगम को निरस्त करने का अधिकार है। अभी तो आपके माध्यम से हमको अवगत है, यदि वहाँ से नियम का पालन नहीं होता होगा तो निरस्त बिल्कुल किया जाएगा और नियम अनुसार अगर नगर निगम अधिनियम में होगा तो कार्रवाई भी किया जाएगा। ऐसे मुझे नर्सिंग एक्ट में उधर से जो नियम रहता है उसके आधार पर यहाँ किया जाता है, एनओसी मिलता है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है, लेकिन हम देख पा लेंगे। क्या लगता है कि जो नर्सिंग होम की जो संस्थाएं हैं नगर निगम को के जो राजस्व विभाग गुमराह करके लोग एनओसी देती है, ऐसा लगता है आपको? ये तो जांच का विषय है, देखते हैं क्या किस आधार पर लोग को एनओसी मिला है। आपके माध्यम से संज्ञान में आया है तो दिखवा लिया जाएगा। सर, शहर में लगातार देखा जा रहा है कि अस्पताल लगातार खुल रहे हैं, लेकिन जो नियमों का जो पालन होता है वो नहीं हो पा रहा है। नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करते हुए जो अस्पताल है लगातार खुल रहे हैं, इसके खिलाफ आप लोग किस प्रकार से कार्रवाई करते हैं और क्या कुछ चल रहा है? नहीं, देखिए इसमें क्या है, जैसे इंस्पेक्शन एक टीम होती है, बता रहा आपको मैं। इंस्पेक्शन टीम के अंतर्गत कम से कम 4 लोग होना चाहिए, जिसमें से 2 चिकित्सा विभाग से रहते हैं और एक नगर निगम से एक प्रतिनिधि होते हैं और एक आयुष डॉक्टर होते हैं। तो कम से कम 4 सदस्य का टीम गठित होती है जो
विभिन्न जो संस्था के जो विभिन्न मानक हैं उनका जांच करती है। उसमें मेन ये रहता है जैसे आपका डॉक्टर्स की उपलब्धता है कि नहीं, बेड कैसा है, कैसा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टाफ पोजीशन क्या है ना। और विभिन्न विभागों से जो एनओसी मिलती है, जैसे नगर निगम से एनओसी चाहिए, फायर विभाग से चाहिए, बायोमेडिकल वेस्ट से एक अलाभत्ती प्रमाण पत्र चाहिए एनओसी, है ना। तो ये सब अगर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जब ये पूरा करते हैं तो इसके बाद ही अपन लाइसेंस की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं, जो आगे कार्रवाई जो होती है। सर, नगर निगम में जो एनओसी है जो जारी होता है, उस एनओसी में क्या कुछ होता है, पार्किंग का उसमें क्या जिक्र होता है? देखिए, पार्किंग अगर पूछेंगे तो पार्किंग नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। कारण क्या है, उसकी बिल्डिंग जो है पार्किंग है वो एनओसी देखना चाहिए, और एनओसी वो देते हैं एनओसी पार्किंग का व्यवस्था देकर। हमारा जो स्वास्थ्य विभाग का काम है केवल देखना, मैं बताया पहले भी आपको ना, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जैसे बेड की उपलब्धता, डॉक्टर की उपलब्धता, उसकी डिग्री, उसका रजिस्ट्रेशन, है ना, और अपना स्टाफ पोजीशन, ये हमारे अंडर में आता है। बाकी जो सर्टिफिकेट्स हैं एनओसी हुआ फायर वगैरह का वो देते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है, संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है वो। ये तो